है, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अटेंडेंस हमको खुद से मिल जाएगा, और डायरेक्टली जिस समय क्लास होता रहेगा उसी समय यूट्यूब पे वो लाइव भी हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे थे ऑफलाइन वाला, तो मोबाइल लगा कर सब लाइव कर रहे थे वो, तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई बाहरी लोग जो हैं, होता है नॉर्मली यही, किसी तरह से जो लिंक है वो अगर लीक हो गया तो कुछ घुस गया बाहर का, तो या तो बाहर वाला आएगा तो चुपचाप पढ़े तो समझ में भी आता है, लेकिन फिर हम क्यों पढ़ाएं? बाकी लोग के लिए तो यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं, वहां देखो, ये स्पेशली क्लासेस है सेमेस्टर के बच्चों के लिए, वो बचेगा, कोई अनऑथराइज इंटर नहीं कर पाएगा रूम में। ठीक है, तो कैसे फिल्टर करेंगे? फिल्टर ऐसे करेंगे कि तुमको ईमेल, तुमको वैलिडेट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, और तुम्हारा जो ईमेल आईडी जिसे ऑथेंटिकेट करोगे वो simage.in डोमेन का होना चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास simage.in का, तुम लोग को होता है, हमको लगता है ग्रुप में चिंटू सर मैसेज किए होंगे, देखना यस सर, सुबह में है ना। तो जिसके पास simage.in का है उसको वरी करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास नहीं है वो चिंटू सर को एक बार मैसेज कर देना, और जैसे मैसेज देखेंगे अकॉर्डिंगली करना काम। ठीक है, ओके। इतना कॉम्प्लिकेशन से अच्छा सर कॉलेज खुलवा देते। देख लो, प्रतीक जो है, गजब है, लोग कोरोना पूरा ऊपर में है, तुम कॉलेज खुलवा रहे हो, फॉर्म भर के भेज देना है। पूरा कोरोना पूरा कहाँ से कॉलेज खुलेगा यार? नहीं ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही जा रहा है। आज के डेट में भी पढ़ो लिखो का जो जमात है उसमें भी कुछ प्रतीक लोग जैसे मिलेंगे, ये सब हवा है, कुछ है थोड़े ऐसा बोलने वाले। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा विश्व तबाह है। इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिया एंड द बिहार, इट इज फॉर ऑल होल वर्ल्ड। उसमें दो कंट्री है जो अपने आप को भी हाल में कोरोना फ्री बोला है। कौन कौन? एक तो इजराइल है, एक कोई और कंट्री है, कहता है कि न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड। बाकी पूरा वर्ल्ड परेशान है। ओके, खैर हम लोग का टॉपिक वही है। हम लोग का टॉपिक आज का है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, तो इससे दिमाग में क्या बात आता है ये बताओ। हेलो सर। नमन सर सुन रहे हैं, बोलो ना। हाँ तो बोलिए सर। बोल रहे हैं लास्ट डे जैसे रिवीजन करवा रहे थे, आज सैटरडे रिवीजन ही करवा दीजिए जो पढ़ाए हैं ईआर मॉडल पूरा। सर आप बोले थे पीडीएफ। हाँ सर, ये ठीक रहेगा। देखो ना, तो रिकॉर्ड पीडीएफ हो नहीं जाएगा भेज सर। पाया, वो कल संडे था, सॉरी कल छुट्टी था, तो कल लैपटॉप रिकॉल हो ऑन जाएगा सर। सोचे थे कि बैठ कर लैपटॉप ऑन करके सब बैच में कुछ कुछ पीडीएफ भेजना है, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, परसों देखे ही थे तुम लोग, तो कल जब संजू से मिलकर रेस्ट में तो फुल रेस्ट कर लिए कल, और शाम में मीटिंग भी था हम लोग का डायरेक्टर सर के साथ, तो शाम उधर। तो आज नया टॉपिक ना शुरू करके रिवीजन करें, सब लोग का यही विचार है क्या? सर रिकॉल कर दीजिए हो जाएगा सर। अच्छा या सर रिवीजन कीजिए सर आज। जैसा बोलो सर, रिकॉल ही करवा दीजिए सर। रिकॉल ही कर दिए सर। ठीक है, तो अब इसमें लेकिन तुम लोग भी साथ में बोलो, हम एक तरफा भाषणबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक होगा तुम लोग स्टार्ट करोगे, है ना, तुम लोग स्टार्ट करोगे, तुम लोग अपने अपने शब्दों में, जिसको देखो गलत सही का मत सोचना, गलत सही का मत सोचना, स्टूडेंट हो, गलती तुमसे बनता है, गलती करोगे कभी एक दिन सही भी करोगे। ठीक है, बहुत सारे मतलब ये हम भी स्टूडेंट है ना, कभी ऐसा नहीं है, तो ये चीज रहता है कि पता नहीं हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। गलत होगा, बिल्कुल होगा, और तुमसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तुमसे हम ये एक्सपेक्टेशन तुमसे ये नहीं कि तुम हमेशा सही बोलो। ठीक है, तुम गलत बोल सकते हो, उसके लिए तुमको यहाँ पे डांट नहीं मिलेगी। अगर एग्जाम में और वाइवा में गलत बोलोगे तो डांट पड़ेगी, यहाँ एकदम नहीं। ठीक है, ट्राई करना चाहिए हमेशा। तो हम लोग ईयर डायग्राम पढ़ रहे थे, ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम,
दोनों एक ही है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को दिखाने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायग्राम का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तरह का फिगर, एक तरह का फिगर। तो यह डायग्राम मेरा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जिसमें एंटिटी के बीच का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, एंटिटी, दो एंटिटी के बीच का रिलेशन, ये बात को समझने के लिए याद करो जो हम लोग रिलेशन मॉडल पढ़े थे। रिलेशन मॉडल में हम लोग क्या पढ़े? सेट पढ़े थे, है ना? सेट पढ़े थे, सेट के बीच का हम लोग एक दो सेट पढ़े थे, दो सेट के बीच का रिलेशन बनाए थे स्क्वायर, और वहां पे डोमेन की बात किए थे, वहां पे एलिमेंट की बात किए थे कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, ये सब बात किए थे। और क्या क्या बात किए थे? और हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किए थे, और ये भी बात किए थे कि कैसा भी रिलेशन हो दो के बीच में, वो हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वहीं पे हम लोग टेबल को रिलेशन कहना वहीं शुरू किए। उसके पहले हम लोग टेबल को टेबल ही जानते थे, टेबल इज ओनली टेबल, हमको उससे आगे का बात पता नहीं था। जब रिलेशनल मॉडल पढ़े तब समझ में आया कि टेबल इज नथिंग बट अ रिलेशन। उसे रिलेशन को टेबल के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वहां पे जो एक सेट था वही एंटिटी है। एक नंबर का सेट लिए थे और दूसरा उसके स्क्वायर का सेट लिए थे, दैट इज एंटिटी। दैट इज नॉट एंटिटी, दैट इज एंटिटी सेट। तो दो एंटिटी के बीच में स्क्वायर का रिलेशन बनाए थे हम लोग। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या डायग्राम। दो एंटिटी के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, ये हमको पेपर पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का हो, बड़ा अच्छा समझ में आता है, बड़ा अच्छा समझ में आता है। सिंपल सा, अगर कोई प्रोग्राम है और हम तुमको बोले कि भाई ऐसा है कि 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक में तुमको फिबोनाची नंबर निकालना है, कितना नंबर होगा फिबोनाची। ठीक, अगर ये इसके जगह पे अगर हम तुमको पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम या एल्गोरिदम लिखा हुआ हो, एल्गोरिदम को छोड़ दो, एक पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम बना के हम तुमको दे दे कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है, यहाँ पे इफ लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, वहां पे लूप चल रहा है, कितना आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो ये जो चीज है यही काम हम यहाँ करने वाले हैं, ताकि हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे डेटाबेस का हम कर दें। पूरे डेटाबेस का, अच्छा, डेटाबेस और टेबल में क्या अंतर है? टेबल एक एंटिटी वाला जो है वो टेबल है मेरा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने टेबल है सबका कलेक्शन, दैट इज द डेटाबेस, दैट इज द डेटाबेस। ओके ओके, यहाँ तक तो बात हो गया कि इन दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमको दिखा देना है, ताकि हम उसके ऊपर हम एक डेटाबेस ड्रॉ कर सके। ठीक, ओके, यहाँ तक तो बात समझ आ गया। अब बात करते हैं एंटिटी के बारे में। व्हाट इज एंटिटी? कौन बोलेगा? राहुल? राहुल? roll number 40 B1, Rahul, are you there? Yes, sir. What is entity? Entity is just like any simple language. थोड़ा कंफ्यूजन है सर, आप ही क्लियर कर दीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एंटिटी हम लोग देखे हैं ना, स्टूडेंट एनी नेम सर। हाँ, मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके नाम से टेबल बनने वाला है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके नाम से तुम टेबल बनाओगे। ठीक है, जिसके नाम से हम टेबल बनाएंगे। और टेबल किसके नाम से बनाएंगे? जिसके बारे में हमको कुछ डेटा स्टोर करना हो, जिसके बारे में डेटा स्टोर करके कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना हो उनको। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगा। बहुत सिंपल है एकदम, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कॉमन सेंस वाली बात है। ये हम लोग अलग है कि यहाँ पे थ्योरेटिकली उसको पढ़ रहे हैं, बड़ा कॉमन सेंस की बात है। अगर तुम छोड़ दो, तुम IT के स्टूडेंट नहीं हो, किसी मैनेजमेंट के स्टूडेंट को बुलाएं और बोले कि हमको डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस टेबल, ये सब लोग उससे फैमिलियर हैं, सब लोग फैमिलियर हैं।
ओके, तो हम अगर किसी भी आदमी से जो डेटाबेस समझता हो उससे हम पूछें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि भाई ये देखिए ऐसा है कि ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में किस किस नाम से हम डेटाबेस बनाएंगे या टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले तो आएगा कि भाई टेबल के अंदर के सॉरी उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एक बनेगा एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को अगर हम सब देखेंगे उसको स्पेशलाइजेशन के तहत फिल्टर करना शुरू करेंगे तो हमको पता चलेगा डॉक्टर भी है, नर्स भी है, उसमें सफाई कर्मी भी है, गार्ड्स भी है, ठीक है। सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा। नर्स के बारे में जो डेटा हम स्टोर करेंगे, डॉक्टर के बारे में जो डेटा स्टोर करेंगे, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे हम एम्प्लॉय को हम फिल्टर करेंगे स्पेशलाइजेशन वाला जो प्रक्रिया था उससे, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आया कि भाई एम्प्लॉय तो हो गया, बाद में एम्प्लॉय को हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसको रिफाइन करेंगे, बाद में उसको रिफाइन करेंगे एक एम्प्लॉय। दूसरा हो गया कि भाई अगर आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन रखते हैं आप, फार्मेसी है, तो वहाँ का एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है। और तो जो पेशेंट आपका अंदर इलाज कराने आएगा उसका भी लिस्ट चाहिए हमको, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। और तो ऐसे करते करते जो जो एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगा वो रख लेना। ये समझना बहुत मुश्किल तो नहीं है, क्या कहते हो? नो सर। ये समझना बहुत आसान है, ठीक है। अब तुम किसी पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर दो, किसी पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर दो, अगर वहाँ पे डेटाबेस बनाना है तो क्या बताएंगे? बुक का बनेगा, बुक का बनेगा। और जो लोग वहाँ पे मेंबरशिप लिए हैं लोगों ने, वहाँ का बने, उसका बनेगा, उसका बनेगा, ठीक है। एक और बना देंगे कि भाई टोटल मेरा कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, अकाउंट्स का एक बना देंगे, बस सब काम हो जाएगा उसमें। रेस्टोरेंट का अगर बनाना है तो क्या बनेगा बताओ? एक रेस्टोरेंट है, सर कस्टमर का बन जाएगा। कस्टमर का, हाँ चलो कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आज से 6 महीना पहले आपका बनेगा सर। हम 6 एम्प्लॉय का महीना पहले बनेगा, आज से 6 महीने पहले उसका राज रसोई सैलरी में खाना बनेगा। खाए थे, मेरा डेटा स्टोर करके रखा नहीं होगा वो, हाँ लेकिन रख भी सकते हैं फीडबैक के लिए, रख सकते हैं फीडबैक के लिए कि सर आप बहुत दिन हो गए आप नहीं आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये भी होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया कस्टमर, चलो मानते हैं कस्टमर का होगा। और एडमिन, स्टाफ, स्टाफ, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, करेक्ट, बहुत अच्छे। और अकाउंट अकाउंट का अकाउंट्स, का हाँ और अकाउंट, उसका मटेरियल चार्जेस, उसके कच्चा पास माल, क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल कच्चा माल, अच्छा, जो हम रॉ स्टॉक मटेरियल। बोलेंगे, जो स्टॉक बोलेंगे, जो हमको एज ए रेस्टोरेंट ओनर हमको जो खरीदना है ना, पनीर, मशरूम, चावल, दाल एक्सेट्रा और जो एक्सेट्रा, बेचना है उसका भी लिस्ट वो रहेगा जो उसमें। बेचना है उसका भी मेनू, क्या आज मेरा पनीर बटर मसाला कितना प्लेट बिका, है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा, हर एंटिटी के बारे में समझ में आएगा। जब एंटिटी डिसाइड कर लोगे तो हमको उसका एट्रीब्यूट डिसाइड करना है, वो तो और आसान है ना, वो तो और आसान है। मान लो कि रेस्टोरेंट में हमको कस्टमर का इतना डिटेल चाहिए ताकि उसको फोन करके हम पूछ सकें कि कल रात में जो खाना खाए थे सर उसके बारे में फीडबैक दीजिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप वो दीजिए सर, स्टार मार्किंग कर दीजिएगा गूगल पे, हम लोग का पेज है उस पर जाके, या फिर 1 महीना तक हम देखें कि भाई कोई एम्प्लॉय सॉरी कोई कस्टमर है इतना दिन तक नहीं आया है, तो उसको फिर एक बार हम कच्ची कॉल करें, ताकि देखो रेस्टोरेंट कहीं खुल गया और कोई जा रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर किसी रेस्टोरेंट से फ़ोन आए या किसी शॉप से फ़ोन आए कि सर हम फलाना शॉप से बोल रहे हैं और आप नहीं आए थे, आप बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, तो क्या सर जैसे सेटिस्फाई, स्विगी करता है। तो हमको कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, यही 2 चीज़ ईमेल डेटा आईडी। चाहिए, है ना? यहाँ से हम बोल देंगे, हम फ़ोन करेंगे, फ़ोन कर आशीष जी बोल रहे हैं, आशीष जी ऐसा है कि हम फलना रेस्टोरेंट से फलना शॉप से बोल रहे हैं और हम जानना चाह रहे थे सर कि आप ईमेल हम, आईडी भी तो हो सकता है। ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं,
अगर हम उनको उनके बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे ग्रीट करना चाहते हैं, कुछ कार्ड भेजना चाहते हैं, तो उनका एड्रेस भी रख सकते हैं। लेकिन एड्रेस कोई कस्टमर क्यों देगा? नहीं देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो हमारा पूरा बायोडाटा काहे मांग रहे हैं भैया? ठीक है, एक बार हम ये कह सकते हैं कि सर एक बार बिलिंग काउंटर पे कि सर एक बार आपका फ़ोन नंबर बताएँ, आपका बिल जो है आपके मैसेज मोबाइल पे चला जाएगा, तो उसमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा, बाद में उसको हम ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो हम वो उस मेरा जो ज़रूरत है, मेरा जो नीड है, उसके आधार पे उसका डेटा रखेंगे। अगर हमको चिट्ठी नहीं भेजना है, उसको न्यू ईयर ग्रीटिंग्स नहीं भेजना है पोस्टल एड्रेस पे, तो नहीं लेंगे। ठीक है, फ़ोन करके उससे हमको उसका नहीं पूछना है कि मेरा खाना कैसा लगा आपको, तो नहीं लेंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, अगर हमको लेना होगा तो लेंगे, बाद में हम उसको मैसेज भी करेंगे। होता है ना वो बल्क ऐसे मैसेज वाला डोमिनोज वाला स्टफ। हाँ जी, ऐसे डोमिनोज वाला सब तंग करते रहते हैं मैसेज करके, आज ये हाँ, ऑफर है, वो तो सिर्फ ऑफर है। देखो अभी का जो टाइम है ना, ऐसा ही है, मार्केटिंग यही है, मार्केटिंग यही है। और अगर आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ-साथ आउट ऑफ द प्रोडक्ट हैप्पी फील करा सकते हैं, तो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है कस्टमर के दिमाग में। कस्टमर के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है, और वो वही है रिलेशन, जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन डेवलपमेंट है, डेवलपिंग यही है। ठीक है, हम लोग का मुद्दा वो नहीं है। हम लोग का मुद्दा है कि हम इस तरह से जब एंटिटी को हमको पता चल जाएगा, तब सबसे पहला काम रहेगा कि उसका कौन-कौन सा एट्रिब्यूट हमारे काम का है। हम हमारे काम का है जो हम इज़िली अवेलेबल करा सकते हैं। अब हम खाना खाने जाएँ, हमको बोले सर अपना आधार नंबर दीजिए, तो हम नहीं देंगे। भाई आधार नंबर तो कहीं भी फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। पैन नंबर माँगेगा वो भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। दूसरा, जब हम मेरा एंटिटी सब रेडी हो गया, एंटिटी और उसका सारा का सारा हम एरो से हम बना दिए एट्रिब्यूट। ठीक है, और जब एट्रिब्यूट की बात आई तो हम टाइप ऑफ एट्रिब्यूट के बारे में भी जानते हैं, कौन सा मल्टी वैल्यूड है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, सब कुछ जानते हैं। तो जितना कंपोजिट वाला होगा उसको सबको सिंगल में बदल देंगे, जितना कंपोजिट होगा सबको सिंगल में बदल देंगे। कंपोजिट मतलब जो फर्दर ब्रेक हो सकता हो, जिससे हम लोग एड्रेस और नेम लिए थे, तो नेम को फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सर नेम ऐसे करके हम लोग करेंगे। और जो मल्टी वैलिड होगा उसको हम लोग डबल से दिखाएंगे, जिसका अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। तीसरा, डॉट डॉट से क्या दिखाते थे बताओ? डॉट डॉट से कौन सा एट्रीब्यूट दिखाते Derived. हैं? Derived. डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो रहेगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डिराइव करने के लिए क्या आवश्यक है वो हम रख लेंगे, वो हम रख लेंगे। ठीक है, ये काम कर लेंगे। ये काम करने के बाद तब मेरा बात आता है कि भाई अब मेरा हर तरह से मेरा एंटिटी रेडी है, हर तरह से एंटिटी रेडी है। कौन सा एंटिटी किसके साथ एसोसिएशन में है, अब ये देखना है ना। अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट में जो परचेज करेगा कस्टमर के साथ, उस टेबल का क्या रिलेशन? मेरा मतलब हम कस्टमर हैं, हम वहाँ किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, वो माल क्या खरीद रहा है, कितना चिकन, कितना पनीर मंगा रहा है, उस टेबल से, स्टॉक टेबल से मेरा तो कोई एसोसिएशन नहीं है कि है? नो सर। हम उसके प्रोडक्ट टेबल जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो मेन्यू बना रहे हैं, उससे मेरा रिलेशन हो सकता है कस्टमर बाय आइटम्स, आइटम्स टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन सा एंटिटी किस एंटिटी के साथ रिलेशन में है, और उस रिलेशन को हम लोग डायमंड वाले शेप से दिखाते हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया कि एंटिटी हमारा नाउन होगा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नेम है तो नाउन होगा, और जो रिलेशन है इन मैक्सिमम केस, या बोल सकते हो कि वो हर केस में हमारा वो वर्ब होगा। टीचर टीच स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट टेक एडमिशन इन द कॉलेज, कस्टमर बाय, प्रोडक्ट। ठीक है, वो और वर्ब। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी तो नाउन ही, नामीन है। एट्रीब्यूट जो है दैट इज ऑल्सो नेम। तुम्हारे
किसी प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक का नेम है वो, ठीक है, नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये भी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट, ठीक है, लेकिन हम लोग एंटिटी और रिलेशनशिप में एक नाउन है और एक वर्ब है मोस्टली। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं बता रहे हैं तुमको। हाँ जी राहुल सर वो पीडीएफ आप सेंड नहीं किए हैं सर, अभी क्लास में ये सेंड कर बीच देते में हैं। देखो, पढ़ाई के बीच में मत बोला करो यार, पीडीएफ कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक फ्लो में देखो, इतना इतना समझो कि एक जब फ्लो में बात हो रहा हो तो उसमें कुछ अननेसेसरी बात से इंटरप्ट नहीं करो, पहली बात। दूसरी बात, क्लास के बीच में पीडीएफ की चर्चा करने के लिए हमेशा मना किए हैं। क्लास के बीच में पीडीएफ अभी हम ऑन किए हैं तो यही सबसे पहले बोले हैं कि कल क्या हुआ था और कैसे कैसे था, तो क्यों नहीं भेजे हैं, ठीक है। क्लास के दौरान पीडीएफ की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब लोग नोटिस, इस बात को नोटिस करिए, मतलब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पूरा का पूरा पीडीएफ अच्छा हम भेज ही देते हैं। वैसे भी हम ये भी कहते हैं कि जिस समय हम पढ़ा रहे हो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना रखिए। कभी बोले हैं कि नहीं भेजेंगे, भेजते ही हैं, लेकिन सर अभी रिवीजन हो इस रहा तरह था ना, से इसलिए बोला। इस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ की चर्चा मत करो। क्लियर? ओके सर, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, क्या बोले थे तुम, ब्रेक कर दिए। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है कि जो हम समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तो कहीं मिल जाएगा। पीडीएफ तुम जाके गूगल पर लिखोगे यह डायग्राम पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ बोलो, पीपीटी बोलो, कुछ बोलो, सब मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। राहुल बताओ। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो बट वही सर देखो हम ना, सोचे वो कि तो देखते सेकेंडरी है, देखते वो तो रिवीजन भेजेंगे पर ही, ज्यादा फायदा पड़ता वो तो सेकेंडरी है, तो भेजेंगे। उसको देखे बीच क्लास में फ्लो के बीच में रोक के, तुम तो एकदम जो कंप्यूटर में जो हम लोग इंटरप्ट पढ़ते हैं, एकदम वैसे ही इंटरप्ट कर दिए। पढ़ते हो इंटरप्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरप्ट पढ़ते हैं हम लोग। पढ़े हो इंटरप्ट, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्रिंट पढ़े, प्रिंट प्रोसेस प्रिंट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट इन कंप्यूटर, इन द हार्डवेयर, इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, द हार्डवेयर, व्हाट इज इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट वेक्टर टेबल? अभी तक तो नहीं पढ़े हैं। ओके, ऐसे ही तुम हमको इंटरप्ट कर दिए। आई वाज सीपीयू डूइंग सम वर्क, सडनली द प्रोसेस हो गया सर। नहीं, आवाज आया तुम्हारा, डेडलॉक हो गया बोल रहा है। डेडलॉक हो गया है। अच्छा तुम टॉपिक बता रहे हो। हाँ, तो वापस बीच में जो सवाल पूछना होगा पूछना, वैसे हम हर समय पॉज होके पूछेंगे कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, तब सवाल पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि हम एंटिटी डिसाइड कर लिए। जब एंटिटी डिसाइड कर लिए तो उसका एट्रीब्यूट डिसाइड कर लिए। जब एंटिटी हमारा रेडी हो गया तो दो एंटिटी के बीच का रिलेशन डिसाइड कर दिए, ठीक है, दो एंटिटी के बीच का रिलेशन डिसाइड कर दिए। तो एंटिटी रिलेशन डिसाइड कर दिए, तो एक चीज और डिसाइड करना है कि दोनों के बीच में कार्डिनलिटी क्या है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या है, 1:1 है, 1:m है, m:1 है, या m:n है, ये डिसाइड करना है। ओके, तो आइटम और कस्टमर के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, बताओ शुभम? 1 to many. 1 to many। मेनी टू 1 क्यों नहीं होगा? हम जाएंगे तो मेनी आइटम लेंगे, ठीक है। हाँ। क्या जो आइटम हम ऑर्डर करेंगे वो आइटम तुम ऑर्डर नहीं करोगे? इधर हम, अब इधर हो गया कस्टमर का डोमेन सेट, कस्टमर 1, कस्टमर 2, C1, C2, C3। इधर प्रोडक्ट 1, P1, P2, P3, P4। कस्टमर C1 ऑर्डर किया प्रोडक्ट P1 और साथ में ऑर्डर किया प्रोडक्ट P2। क्या C2, कस्टमर C2 P1 को ऑर्डर नहीं कर सकता है? करेगा। कर सकता है। तो ये मेनी टू मेनी होगा या 1 to many होगा?
Many to many. मेनी टू Many to many. मेनी टू Many, sir. मेनी हो, बिल्कुल ठीक है, मेनी टू मेनी होगा। तो हमको लिख देना है कस्टमर और आइटम टेबल के बीच में, है ना, कस्टमर ऑर्डर आइटम, ऑर्डर हो गया रिलेशन, कस्टमर इधर हो गया आइटम, कैसा रिलेशन है तो भाई एम टू एन है, ऐसा बना देना है। ये सब काम, सब एंटिटी जितना हम एसोसिएशन बना रहे हैं सब में ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद अब सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई एंटिटी है क्या जो वीक है मेरा, उसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे भाई उस आइटम में जिस तरह का, मान लो कि हम लोग याद करो 1 to 1 में इधर का प्राइमरी इधर फॉरेन या इधर का इधर रख देते थे, मतलब प्राइमरी की दूसरे टेबल में रख देते थे तो दोनों बोलते थे कि वो एसोसिएट हो गया। उस कंडीशन में हम एनालाइज करके देखेंगे कि क्या कोई टेबल मेरा वीक है तो जो डेटा बेस में कन्वर्ट करने वाला है उसको ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि भैया देखो ये वाला जो है एंटिटी एट्रीब्यूट के आधार पर ये वीक एंटिटी है, इसको समझ लेना, तुमको कैसे स्ट्रांग बनाना है। तो इसको दर्शाने के लिए, इसको शो करने के लिए हम रेक्टेंगल 2 ठो बना देंगे, डबल रेक्टेंगल बना देंगे, हो गया। और हमको पता है कि अगर भी कोई वीक एंटिटी जब एसोसिएट होगा, रिलेशन में आएगा तो रिलेशन भी वीक बनेगा, तो दो के बीच का जो रिलेशन है उसको भी डबल डायमंड बना देंगे। इतना काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमको ये पता है कि वीक एंटिटी है और वीक रिलेशन बनाया है तो इधर वाला जो एंटिटी है स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके साथ इसका फुल पार्टिसिपेशन होगा, तो जो रिलेशन वाला जो हम लोग एसोसिएशन वाला लाइन दिखाते हैं वो भी डबल दिखा देंगे। बस मेरा ईयर डायग्राम कंप्लीट हो गया। ईयर डायग्राम कंप्लीट हो, क्या क्या काम किए, एंटिटी सिलेक्शन किए, एंटिटी सिलेक्ट किए, इसका एट्रीब्यूट डिसाइड किए, दो एंटिटी के बीच का रिलेशन बनाए और उस सारे रिलेशन का पार्टिसिपेशन कांस्टेंट वो डिसाइड किए, फिर वीक एंटिटी और स्ट्रांग एंटिटी डिसाइड किए और इसके आधार पे हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन भी मार्क कर दिए। ये इतना काम करने के बाद मेरा ईयर डायग्राम रेडी हो गया और ईयर डायग्राम हम अब उस टीम को दे देंगे जिस टीम को डेटाबेस क्रिएट करना है। अब वो टीम क्या करेगा, वो टीम अब सीधे एसक्यूएल स्टार प्लस खोलेगा ओरेकल का, क्रिएट टेबल कमांड देके वो सारा एट्रीब्यूट डालेगा, धां टेबल बन के तैयार। जो काम डायरेक्टली हमको करना पड़ता तो हमको 3 दिन लगता, ईयर डायग्राम मिलेगा तो 15 मिनट का काम है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक अगर कुछ लगा हो कि समझ में नहीं आया या थोड़ा सा भी अगर डाउट लगा हो तो पूछो। क्लियर है? मतलब नो सवाल, मतलब सब समझ में आ गया? नहीं, सब समझ में नहीं भी आया और सवाल भी नहीं है, ऐसा कैसे होगा? क्या आज प्रियरंजन नहीं है क्या क्लास में? है सर। हाँ प्रियरंजन, पूछो सवाल, पूछो कुछ। ये टोटल, ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है एंटिटी रिलेशनशिप का, ठीक है। ये पॉइंट कवर कर लिए तो तुम्हारा ईयर डायग्राम एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हो जाएगा, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. अब या इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या था, पीट चैंग थे, उन्होंने इसका आइडिया दिया था कैसे करके हम काम कर सकते हैं, और ये नॉन टेक्निकल है, इसके लिए टेक्निकल बंदा नहीं चाहिए, ये नॉन टेक्निकल है, और यही सब हम लोगों ने लिखा है ये इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज ईयर डायग्राम अगर पूछेगा तो ये सारा का सारा चीज लिख दोगे और एक ईयर डायग्राम बना के दिखा दोगे, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा तुम्हारा।
ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद हमको एंटिटी और एंटिटी सेट। अच्छा एक चीज और, इसको डिफाइन कौन करेगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एंटिटी सेट? प्रिय रंजन तुम बोलो। सर एंटिटी सेट में हो गया सर कि पूरा ग्रुप, एग्जैक्टली। और तो एंटिटी हम में हो गया सर एक स्पेसिफिक। तो हम टेबल को क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे, एंटिटी सेट बोलेंगे? होल टेबल को सर टेबल को एंटिटी सेट बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक एंटिटी है। बोलेंगे सर। एंटिटी सेट, एंटिटी समझ में आ गया, एंटिटी सेट समझ में आ गया। टेबल का हर टपल एक एंटिटी है, टेबल का हर टपल एक एंटिटी है और पूरा टेबल एंटिटी सेट है। तो टेबल का 3 नेम हो गया, टेबल तो है ही था, टेबल हो गया, रिलेशन हो गया और एंटिटी सेट हो गया। 3 नाम से हम टेबल को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स और इट्स टाइप, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज इट्स टाइप। तो तुमको एट्रीब्यूट के बारे में बताना पड़ेगा। ये जितना भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा, जो एंटिटी है, उसका वो प्रॉपर्टी है जो हमारे काम का है, जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड के अनुसार होगा। और टाइप्स क्या क्या है? तो भाई सिंगल है, कंपोजिट है, मल्टी वैल्यूड है, और उसके बाद कौन सा है, डिराइव्ड है। तो ऐसा ये सब है, सबके लिए 2-2 लाइन लिख देना है, एग्जाम्पल बता देना है कि कौन कौन सा होगा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप देख चुके हम लोग, ठीक है। तो रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंटिटी और एंटिटी सेट है। एक रिलेशन होता है, हर एरो एक रिलेशन दिखा रहा है, और 2 सेट के बीच में पूरे एरो को इसे पकड़ के झाड़ू बना दें तो वही है मेरा रिलेशनशिप सेट, ठीक है। हेलो सर। नमन। सर जो आप पूछे एंटिटी और एंटिटी सेट डिफरेंस, यस। तो सर एंटिटी में तो ये भी बोल सकते हैं सीधा कि जो ऑब्जेक्ट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस करता हो। हाँ, तो जो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, जिसके नाम से हमको टेबल बनाना है, वो तो एंटिटी है, वो और एंटिटी सर है। आगे एंटिटी सेट में सर जो सेट ऑफ ऑल एंटिटी। बिल्कुल वही तो है, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो एंटिटी है, दूसरा उसका सेट है, दूसरा उसका सेट है। नेम सिंपल इटसेल्फ पूछने डिफाइन एंटिटी सेट। चलेगा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली वही तो बोलना है। एंटिटी सेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ होल एंटिटी, ठीक है। ओके सर। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हो गया मेरा कि 2 के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम बता दिए रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप सेट वही हो गया। स्ट्रांग एंड वीक के बारे में समझ में आ गया कि अगर इनफ एट्रीब्यूट नहीं है कि प्राइमरी की डिसाइड कर पाए, तो हमको प्राइमरी की उधार लेना पड़ेगा बगल वाले से, है, बगल वाले से प्राइमरी नहीं होता है। हम लोग कहीं लिखते हैं, मतलब किसी का घर है और लिखता है क्या, उसके सामने कोई बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं ना, नियर फलना डॉक्टर, तो उस तरह से वीक एंटिटी है तो बगल वाले से एंटिटी उधार ले लेगा फॉरेन की के रूप में, और वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाएगा। अब उसको पहचान सकता है आदमी, अब उसको पहचान सकता है कि भैया अतुल कुमार जो है, अतुल कुमार कौन है, तो जो डॉक्टर जो आर.के. अग्रवाल है ना, उन्हीं के बगल में रहते हैं। तो अब रिकॉग्नाइज हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर साहब रिकॉग्नाइज हो रहे थे, ठीक। तो जब स्ट्रांग और वीक एंटिटी हमको समझ में आ जाएगा, तो उसके आधार पे हम पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन भी समझ सकते हैं। वीक एंटिटी होगा तो टोटल पार्टिसिपेशन में होगा, मतलब उसके हर एंटिटी रिलेशन में रहेंगे, कोई फ्री नहीं है। फ्री रहिएगा तो आप वीक हो जाइएगा, फ्री रहिएगा तो आप वीक हो जाइएगा, तो डेटाबेस में जगह नहीं मिलेगा। तो आपको हर एंटिटी के साथ इधर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या है कि किसी कॉमन एट्रीब्यूट पे किसी भी एंटिटी को जनरलाइज कर ले, हम लोग जनरलाइज कर ले तो हम बोलते हैं कि वो जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। कोई एट्रीब्यूट तुम उठाओ, कोई एट्रीब्यूट, एक सिंगल एट्रीब्यूट उठाओ और उसको उसके किसी खास कैरेक्टरिस्टिक पे, प्रॉपर्टी पे उसको फिल्टर करना शुरू करो, तो उस एंटिटी से दूसरा एंटिटी निकलेगा, दूसरा एंटिटी तीसरा निकलेगा, ऐसे करते करते एक फाइनल एंटिटी आएगा, एकदम इनहेरिटेंस जैसा, है ना। चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड, और हर चाइल्ड इनहेरिट करेगा पेरेंट के एट्रीब्यूट को। ये सिंपल हमारा स्पेशलाइजेशन था। और नीचे से जब ऊपर बढ़ते चले जाएंगे
तो सारा का सारा जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक डीजल का गाड़ी है, एक पेट्रोल का गाड़ी है तो गाड़ी। अगर हम स्पेशलाइजेशन के रूप में बात करेंगे तो बोलेंगे दिस इज द पेट्रोल व्हीकल, दिस इज द डीजल व्हीकल। लेकिन अगर जनरलाइज बोलेंगे बोथ आर व्हीकल। ठीक। और एग्रीगेशन मतलब किसी चीज को एग्रीगेट कर देना, जोड़ देना। तो जब हम कोई ऐसा रिलेशन है जो हम उसको हम अपने रिलेशन में, अपने ईआर डायग्राम में दिखा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि कंप्लीट जो दो एंटिटी और रिलेशन, उसको एक एंटिटी मान लेते हैं। एक एंटिटी मान लेते हैं तो किसी एंटिटी के साथ एक एंटिटी को रिलेट करना बड़ा आसान है। तो हम एग्रीगेशन, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि कैसे एक कंप्लीट रिलेशन को एग्रीगेट करके एक एंटिटी बना दें हम लोग। उस एंटिटी के अंदर दो एंटिटी एक रिलेशन होगा, दो नहीं, मोर देन वन बोलो, वन और मोर देन वन एंटिटी होगा और एक रिलेशन होगा। उसको एक एंटिटी के रूप में समझेंगे, एग्रीगेट कर देंगे सबको और हम उसको रिलेशन यूज कर लेंगे। ये तो सारा इसके बारे में था कि हम कैसे बनाएंगे ईआर डायग्राम, और ईआर डायग्राम का पर्पस यही था कि डेटाबेस बनाना है। तो सब ईआर डायग्राम बना लेंगे तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन हमारा हमको लगता है कि रिवीजन करना था तो रिवीजन हो गया। अगर तुम लोग को इससे ज्यादा कुछ और समझना है तो बोलो, रिज्वाइन करने की आवश्यकता है। नया टॉपिक तो स्टार्ट करने नहीं दे रहे हो। अगले वीक। ठीक है, समझ में आ गया। कन्वर्शन कैसे करेंगे हम लोग? सारा जो हमारा रियल एंटिटी है सबका टेबल बनेगा, जितना एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के नाम से कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 1 to 1 में इधर का प्राइमरी उधर रख लो फॉरन में, चाहे इधर का प्राइमरी इधर रख लो फॉरन में। 1 to 8 में क्या करेंगे, 1